प्रदेश के 7 शहरों में स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 7 शहरों में से 3 नगर निगम अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में जहां बीजेपी के मेयर हैं, वहीं रेवाड़ी नगर परिषद में भी बीजेपी की सरकार है। 3 छोटे कस्बों सापला, धारूहेड़ा, रुकलाना में निर्दलीय चेयरमैन है। ऐसे में बीजेपी के लिए जहां बड़े शहरों में चौधर बरकरार रखने की चुनौती है, वहीं कांग्रेस के लिए अपने सिंबल पर बीजेपी को हराने की बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के सामने इस समय दोहरी चुनौती है, क्योंकि 2 शहरों में उनके सामने बड़ी परीक्षा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे हुड्डा फैमिली के सामने खड़ी 2 शहरों की चुनौती की, स्थानीय निकाय चुनाव में हुड्डा फैमिली की परीक्षा की। स्थानीय निकाय चुनाव में सोनीपत नगर निगम और सापला नगर पालिका 2 ऐसे शहर हैं जहां हुड्डा फैमिली की साख दांव पर लगी हुई है। पहले हम बात करते हैं हुड्डा की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सापला की। सापला नगर पालिका में 2020 में कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा परिवार की समर्थक पूजा रानी ने एक तरफा चुनाव में 4206 वोटों से जीत दर्ज की थी और 21 से 21 पार्षद भी निर्दलीय बने थे। यानी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद वहां पर हुड्डा फैमिली का डंका बजा था और अब 2026 में वही चुनाव परिणाम लाने के लिए हुड्डा फैमिली के सामने चुनौती रहेगी। अब की बार भी यही एहसास हो रहा है कि नगर पालिका के चुनाव शायद कांग्रेस सिंबल पर ना लड़े और बिना सिंबल के हुड्डा फैमिली अपने समर्थकों को जितवाकर अपनी बुलंदी का परिचय देने का प्रयास करेगी। जहां तक सोनीपत नगर निगम की बात है तो 2020 में सोनीपत नगर निगम में भी कांग्रेस का डंका बजा था। कांग्रेस के टिकट के ऊपर निखिल मैदान मेयर बने थे और उस जीत के साथ ही हुड्डा फैमिली की सियासत को मजबूती मिली थी। 2020 से पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में भी सोनीपत में कांग्रेस ने जीत का परचम फहराया था और कांग्रेस के सुरेंद्र पवार ने लगभग 34,000 वोटों से कविता जैन को हराया था। लेकिन 2024 और 2025 में कांग्रेस के लिए सोनीपत में हालात अच्छे नहीं रहे। जहां सोनीपत जिले की 6 में से 5 सीटें कांग्रेस हार गई, वहीं सोनीपत शहर सीट के ऊपर भी कांग्रेस लगभग 29,000 वोटों से चुनाव हार गई और उसके बाद मेयर के चुनाव में भी कांग्रेस लगभग 34,000 वोटों से मात खा गई। और इस हार के जीत के बीच में सबसे जो डिसाइडिंग फैक्टर रहे वो थे निखिल मैदान। 2020 में निखिल मैदान बीजेपी के बजाय कांग्रेस के प्रत्याशी थे और वो चुनाव जीतकर मेयर बने। बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए निखिल मैदान का पाला बदलवाया। निखिल मैदान को 2024 में विधानसभा की टिकट दी और वो बड़े मार्जिन के साथ वो विधायक बन गए। 29,000 वोटों से उनको जीत मिली। उसके बाद मेयर के बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और कमल दीवान लगभग 34,000 वोटों से चुनाव हार गए। यानी मोमेंटम इस समय कांग्रेस के बजाय बीजेपी के पक्ष में है। लेकिन अगर 2019-2020 को देखें तो कांग्रेस की संभावनाएं भी सोनीपत में मजबूत नजर आती हैं। यानी कांग्रेस वहां पर जीत भी सकती है, लेकिन ये जीत हासिल करने के लिए हुड्डा फैमिली को जबरदस्त जोर लगाना होगा। हुड्डा फैमिली को परफेक्ट प्लानिंग करनी होगी। हुड्डा फैमिली को जोरदार कैंडिडेट देना होगा और पूरी कांग्रेस को एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। ऐसा होने पर ही कांग्रेस वहां पर 2020 का चुनाव परिणाम दोहराने का काम कर सकती है। अब देखने की बात यह रहेगी कि हुड्डा फैमिली अपने सोनीपत को गढ़ को वापस लाने के लिए क्या प्लानिंग करती है, क्या चक्रव्यूह बनाती है और किस तरह से चुनाव जीतने का ये अभियान सिरे चढ़ाने का काम करती है। सोनीपत नगर निगम का चुनाव भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि अगर यहाँ पर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो पूरा क्रेडिट भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को जाएगा और इस जीत की चर्चा दिल्ली तक जाएगी और कांग्रेस के बाहर जो नेगेटिविटी हुड्डा फैमिली के खिलाफ बनी हुई है वो एक झटके में ख़त्म हो जाएगी और हुड्डा फैमिली की सियासत दोबारा से बुलंदी पर पहुँच जाएगी। आप सोनीपत नगर निगम के चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आज सोनीपत नगर निगम की चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।